आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ डीएलएफ फेज 6 के अंदर। हमारे पीछे आप देख रहे हैं प्रवाना साउथ के नाम से जो डीएलएफ ने अभी पास्ट में प्रोजेक्ट बेचा है। कंप्लीट प्रोजेक्ट सोल्ड आउट भी हो चुका है, इनके लोगों ने बीबीए भी साइन कर दिए हैं। उसके बाद बैक टू बैक डीएलएफ यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट भी ला रहा है, क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स था और जिस तरीके की डिमांड थी, और लोग आज भी 50-50 लाख रुपए की चेक और 50-50 लाख रुपए के डीडी देने को तैयार हैं कि आप इसके अंदर हमें यूनिट दे दीजिए। लेकिन इसके अंदर आज यूनिट अवेलेबल नहीं है, तो डीएलएफ को बैक टू बैक दूसरा प्रोजेक्ट लाना पड़ रहा है। सेम सराउंडिंग के अंदर रहेगा। डीएलएफ के पास सेक्टर 76 और 77 के अंदर अगर मिला के मैं बात करूं तो रफली 125 एकड़ का लाइसेंस लैंड बैंक है। हम नए प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बात करें उसके पहले मैं यही बोलूंगा कि आपने आज तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। प्रवाना का जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है वो प्रवाना वेस्ट के नाम से भी हो सकता है, प्रवाना नॉर्थ के नाम से भी हो सकता है, प्रवाना ईस्ट के नाम से भी हो सकता है। नाम अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंफर्म कुछ है, क्योंकि अभी डीएलएफ की तरफ से इस तरीके की इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हुई है। बट ये जरूर है कि प्रोजेक्ट आने वाला है, विद इन अ मंथ जो है यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली जिस तरीके का रिस्पॉन्स डीएलएफ प्रवाना साउथ के अंदर मिला था, उससे ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स आपको प्रवाना के नए प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि इस लोकेशन पे जब डीएलएफ प्रवाना साउथ लॉन्च किया था, 18,000 का प्राइस जैसे ही अनाउंस किया, उसके बाद 1-2 दिन लोगों को समझने में लगा कि इस तरीके का प्राइस इस लोकेशन पे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बट जैसे ही लोगों को समझ में आया, लोगों ने यहाँ पे अपना एक्शन लिया और कंप्लीट प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया। वो क्या ऐसे चीजें थी जिनकी वजह से लोगों को ये प्राइस यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो पहले प्राइसिंग को ही डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोकेशन पे बात करेंगे, नए प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। तो बेसिकली जब प्राइस 18,000 का आया, लोगों को लगा कि 18,000 का प्राइस है, इसके ऊपर से प्लस 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 जाने कैसे होंगे, क्योंकि दूसरे डेवलपर्स में यही ट्रेंड चलता है कि वो एक बीएसपी लाते हैं, उसके बाद ईडीसी, आईडीसी, आईएफएमएस, कार पार्किंग और इतने तरीके के चार्जेस जोड़ देते हैं कि वो 2-3 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट कॉस्ट वैसे ही बढ़ जाती है। बट डीएलएफ यहाँ पे लाया था बॉक्स प्राइस, और 18,000 का जो प्राइस था वो आपका जो है एवरेज प्राइस था। मतलब यहाँ पे 16,500 से लेके आपका रफली 19,500 तक की यूनिट थी। अलग अलग तरीके के लोगों ने यूनिट अपनी पसंद करी, हर यूनिट का एक अपना बॉक्स प्राइस था। तो कुछ लोगों को ऐसा भी है जिनकी यूनिट कॉस्ट जो है 16,500 की आई है। इसके ऊपर से केवल डीएलएफ ने चार्ज किया जीएसटी, जो कि बड़ा जेन्युइन है, गवर्नमेंट का चार्ज है। इसके अलावा कोई भी हिडन चार्ज यहाँ पे नहीं था। जब लोगों ने ये समझा और किस तरीके की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किस तरीके के यहाँ पे एमिनिटीज़ दे रहे हैं, अपार्टमेंट के अंदर किस तरीके की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जब लोगों को वो समझ में आया तो लोगों ने बड़ा अच्छे से इसको लिया। इसके अंदर एक तो आप समझिए कि 25 एकड़ का लैंड पार्सल है। 25 एकड़ के लैंड पार्सल में यहाँ पे रफली 1100 साढ़े 1100 यूनिट थी, जिनके अंदर आप अगर देखोगे तो आपको फुली फर्निश्ड 4 BHK यहाँ पे मिलता है। 4 BHK प्लस स्टडी प्लस यूटिलिटी, इस तरीके से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। और डीएलएफ अब जिस तरीके से एक्शन ले रहा है, जैसे ही गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे जब प्रोजेक्ट आया था आर्बर, उसके बाद से ही लगातार अब जो हम प्रोजेक्ट देख रहे हैं इनकी लग्जरी सेगमेंट के, उनके अंदर आपको एक स्टैंडर्ड साइज़ ही देखने को मिलेगी। मतलब 3000 प्लस का ही साइज़ रहने वाला है। 4 BHK ही इनके अंदर आएंगे। तो नए प्रोजेक्ट में भी साइज़ मोर और लेस जो प्रवाना साउथ के अंदर है वही रहने वाला है। मतलब 4 BHK प्लस आपका स्टडी प्लस यूटिलिटी। साइज रफली यहाँ पे था 3577 स्क्वायर फीट, तो आप यही मान सकते हैं कि सेम साइज वहाँ पे रेप्लिकेट होगा। तो समझ में आने का एक और रीजन था, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो सेस्मिक जोन 5 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रफली 5,000 से लेके 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की होती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो घर मिल रहा है वो फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट मिल रहा है। वार्डरोब्स भी आपकी रहेंगी, किचन भी फुली मॉड्यूलर आपकी रहेगी, अप्लायंसेस भी आपको मिल रहे हैं, एयर कंडीशंस भी आपको मिल रहा है, जो कि नॉर्मली अदर डेवलपर्स नहीं देते हैं। इसके साथ ही साथ क्या है कि लोकेशन का अपना एक इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे डीएलएफ के पास जब बड़ा लैंड पार्सल है तो ना केवल प्रोजेक्ट बनाएगा बल्कि एरिया को भी उसी तरीके से डिजाइन करेगा। अरावली रेंज आपके बिल्कुल साथ में लगती है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि नेचुरल फॉरेस्ट ग्रीन एरिया आपको यहाँ से दिखेगा।
नहीं भी दिखता है जिन अपार्टमेंट से, तो उनके लिए भी एक चीज़ तो रहेगी एटलीस्ट इस एरिया के अंदर बाकी एरिया के कंपैरिजन में जो पॉल्यूशन लेवल है वो काफ़ी हद तक डाउन रहेगा, जो कि एनसीआर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में बन चुकी है। लोकेशन के आसपास जो मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं, जो अर्बन एमिनिटीज़ हैं, वो भी डेवलप हो रही हैं। डीएलएफ यहाँ पे मॉल ऑफ इंडिया के तर्ज पे एक मॉल भी लेके आएगा। डीएलएफ साइबर सिटी 2 ऑलरेडी एक्शन में आ चुका है। अमेरिकन एक्सप्रेस ने आपका काफ़ी बड़ा कैंपस यहाँ पे रेडी कर दिया है। रफली 25 एकड़ के आसपास का कैंपस है जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। कंपनी कभी भी यहाँ पे शिफ्ट हो सकती है। इसके साथ ही साथ आज की डेट में जो रेडी कंपनीज़ हैं वो टीसीएस यहाँ पे रेडी है, आपका जेनपेक्ट ऑपरेशनल है, आपका पेप्सिको ऑपरेशनल है, एयर इंडिया ने अभी काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ पे लिया है, और भी कई कंपनीज यहाँ पे स्पेस सर्च कर रही हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो यहाँ पे लैंड पार्सल बाई करना चाहती हैं, बेशक वो डीएलएफ से ही बाई करें, डीएलएफ से ही उसकी कंस्ट्रक्शन करवाएं, बट वो एक अपनी खुद की बिल्डिंग बनाना चाहती हैं, क्योंकि जैसा कि अमेरिकन एक्सप्रेस का केस आपने देखा, उससे होगा क्या कि ये सारे टेनेंट यहाँ पे लंबे टाइम तक रहेंगे। जब लंबे टाइम तक रहेंगे तो डेफिनेटली एरिया में उसी तरीके का एक्शन रहेगा, उसी तरीके के कॉमर्शियल्स होंगे, उसी तरीके का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, उसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। अभी तो ये शुरुआत है, प्रोजेक्ट बनने में कम से कम 4 साल का टाइम लगेगा। इन 4 सालों में इस एरिया का नक्शा चेंज हो जाएगा। अगर आपने 2 महीने पहले इस एरिया को देखा है और आज आप इस एरिया को देखते हैं तो जमीन आसमान का अंदर आज आ चुका है। 4 साल बाद में तो इस एरिया के अंदर किस तरीके की डेवलपमेंट होगी वो कहने वाली बात है। आज देखेंगे आपके बड़ा ही यूनिक तरीके से ये एरिया डेवलप होगा। डीएलएफ फेज 6 में एक और बड़ी खासियत रहेगी, आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है फेज 5 से भी ज़्यादा बड़ा एरिया यहाँ पे इनके पास है। डेवलप करने के लिए काफ़ी कुछ है, और ग्रीनरी भी है, फॉरेस्ट भी है, आपका अरावली रेंज भी यहाँ पे लगती है, लेपर्ड ट्रेल वगैरह ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं अर्बन फैसिलिटीज़ की। 2 मिनट लगते हैं, आप NH8 पहुँच जाते हो। आप यहाँ से हार्डली 2 मिनट में SPR पहुँच जाते हो। इसके अलावा मैं बात करूँ तो क्लोवर लीफ बिल्कुल पास में आ जाता है। क्लोवर लीफ के पास होने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि सारे हाईवेज, चाहे वो NH8 हो, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो आपका SPR हो, चाहे वो KMP हो, चाहे वो पटौदी रोड हो, ये सारे हाईवेज जो है वेल कनेक्टेड रहेंगे। तो डेफिनेटली अप्रोचेबल लोकेशन बन जाएगी, और आने वाले टाइम में ये लोकेशन वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन होगी। अगर डीएलएफ के प्रोबाना साउथ में आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो मैं बोलूँगा कि नए प्रोजेक्ट में आप अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए, चाहे वो प्रोबाना नॉर्थ के नाम से आए, चाहे वो प्रोबाना वेस्ट के नाम से आए, चाहे वो प्रोबाना ईस्ट के नाम से आए। जल्द ही प्रोजेक्ट आएगा और उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। डिटेल में कुछ और भी समझना चाहते हैं आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।